नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करेंगे और गाजीपुर में हो रही उस सियासत का जिक्र करेंगे जहां पत्थरबाजी है, बवाल है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है और साथ ही साथ नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। क्योंकि गाजीपुर में एक लड़की का शव मिलता है जिसके बाद विश्वकर्मा समुदाय के साथ तमाम विपक्षी पार्टी सांत्वना जताने पहुंचती हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की बात करें तो पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आज जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक विश्वकर्मा समुदाय के उस परिवार को दिया गया जिस बेटी का शव बरामद हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर को नजरबंद किया गया क्योंकि वो भी वहां पर जाना चाहते थे। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को तो वहां पर जाने दिया गया, अब कल क्या अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे और राकेश राठौर को आखिर नजरबंद क्यों कर दिया गया? क्योंकि सियासत में उबाल है तो इस पर सवाल है और बात पते की आज हम लेकर एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं। खास मेहमान है, मुलाकात आपकी करवाते हैं। विजय कौशिक साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। विजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। अविरल मलिक साहब हैं, बीजेपी के लीडर हैं। अविरल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जुहैर तुराबी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जुहैर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, आपका भी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अविरल साहब, मैं आप ही के पास आता हूं क्योंकि सरकार आपकी है और पुलिस ये कह रही है कि गाजीपुर मामले में हर एक एंगल से हम जांच कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हाथरस का मामला होता है तो पुलिस वाले रोक देते हैं, गाजीपुर का मामला है तो पुलिस वाले रोक दे रहे हैं, और तो और कांग्रेस सांसदों को नजरबंद तक किया गया और अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता थे उनको रोका गया। लेकिन हाँ, प्रतिनिधिमंडल गया तो मुलाकात हुई, लेकिन अखिलेश यादव के जाने पर इस वक्त बवाल हो रहा है और कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी वहां पर क्यों नहीं जा सकते? अविरल साहब, देखिए, जो भी इस देश का नागरिक है, इस देश का मतदाता है, इस देश का व्यक्ति है, इस भारतवासी है, भारतीय है, वो इस भारत की धरती पे उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह, किसी भी राज्य और किसी भी जिले में जा सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है, ना हो सकती है। जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है वो जा सकता है, लेकिन यहाँ विशेष परिस्थितियां हैं और वो विशेष परिस्थितियां ये हैं कि जो क्षेत्रीय प्रशासन है, जो क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन है, उसके द्वारा एक तरीके से अनुमति दी जाती है जिस क्षेत्र में या तो धारा 144 होती है या फिर वहां शांति भंग की एक तरीके से समस्या होती है, हिंसा होने की समस्या हो सकती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन का कार्य होता है और पुलिस प्रशासन के जो वहां के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं उनका वो पूर्ण रूप से एक तरीके जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है। तो उसके आधार पर वो जो भी आवश्यक फैसला होता है वो लेते हैं और इस चीज में पर्टिकुलरली राजनीति करना मैं समझता हूँ किसी रूप में उचित नहीं है, क्योंकि अगर बात करी जाए पुलिस प्रशासन की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, हर राजनीतिक दल को पुलिस प्रशासन का सम्मान करना चाहिए और जब मानवता से जुड़ा कोई विषय हो उस विषय में मेरी समझ से राजनीति नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हाँ, इस देश में हर विषय पे सवाल होना चाहिए, इस विषय पे भी सवाल हो, विपक्ष का अधिकार है कि सवाल करे, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन ओछी राजनीति या वोट बैंक पॉलिटिक्स इन दोनों में से कोई भी नहीं की जानी चाहिए। मेरा विशेष निवेदन है। ठीक है। विजय कौशिक साहब, बीजेपी निवेदन कर रही है कि ओछी राजनीति ना करिए और साथ ही साथ पुलिस भी ये निवेदन कर रही है कि धारा 163 लागू है, तो आखिर क्यों कांग्रेस सांसद वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे और आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिद की? हालांकि 4 व्यक्ति थे तो पुलिस ने जाने दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जिस तरीके से भिड़े हैं पुलिस वालों से, वो तस्वीर भी हमने देखी है। हालांकि कांग्रेस का कोई नेता भिड़ता नजर नहीं आया, लेकिन नजरबंद किया गया। आप क्या सवाल करेंगे बीजेपी से? क्योंकि देखिए, 163 अगर जहां लागू होगी वहां पर पुलिस वाले रोकेंगे और बीजेपी ये कह रही है कि आपको रोका नहीं है, योगी प्रशासन ये कह रहा है आपको रोका नहीं है, आपको समय दिया जाएगा, सेंसिटिव एरिया है इसलिए वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, धारा 163 लागू है इसलिए आपको रोका जा रहा है। विजय कौशिक साहब, देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि लोकतंत्र में एक बड़ी खूबसूरती यही है कि अगर हम किसी बात का, गलत काम का विरोध करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें प्रशासन हम पर रोक नहीं लगा सकता, उसमें सरकार हम पर रोक नहीं लगा सकती। लेकिन जब कोई सरकार या प्रशासन इस तरह की रोक लगाता है तो मुद्दा ये आता है, क्या ये लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा विपक्ष के वहां जाने से क्या बदल जाएगा कि जो सरकार इतना डर गई है? भाई, एक नाबालिग युवती की हत्या हुई है,
उसका परिवार संतुष्ट नहीं है वहां की न्याय व्यवस्था से, या एक मैसेज हमारे पास आता है कि भाई एक परिवार के साथ जुल्म हो रहा है, अब ये कहते हैं पुलिस से सवाल करना चाहिए। अरे भाई, सवाल जब भी तो करेंगे जब हम जाकर पीड़ित पक्ष से बात करेंगे, और जब हमें लगेगा कि भाई उनके साथ अन्याय हो रहा है तो सवाल हम रखेंगे। लेकिन बगैर मिले क्या हवा में ही बात कर लें हम? पुलिस क्यों रोकना चाहती है हमें? ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें छुपाना चाहती है? ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे जाने भर से बदल जाएंगी? क्या बदल जाएंगी, मुझे बताइए। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने पाप को छुपाने के लिए निडर है कि विपक्ष जाएगा तो वो सच्चाइयां बाहर आएंगी, वो सच्चाइयां बाहर आएंगी तो जनता में आक्रोश भड़क सकता है। इस बात से डरकर सरकार पहले से ही इस तरह की तानाशाही पर उतर चलिए आई ठीक है, है, ये आप गलत ये है। कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कुछ चीजों को छिपाने की कोशिश सरकार कर रही है, इसलिए विपक्षी पार्टी को जाने नहीं देना चाहती। अजहर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर विश्लेषण इसका करूंगा, फिर पार्टियों के पास दोबारा जाऊंगा। आपने दोनों पार्टी को सुना, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि देखिए 2027 का समय नजदीक है। विश्वकर्मा समुदाय की वो युवती थी, वो बच्ची थी, लेकिन खास तौर पर क्या टारगेट किया जा रहा है इस समुदाय को, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए को साध रहे हैं, कांग्रेस भी दलितों की बात कर रही है, पिछड़ों की बात कर रही है, दोनों का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो सकता है, ऐसी खबरें हैं, जिसका ऐलान पहले ही अखिलेश यादव कर चुके हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या इस पर वाकई राजनीति हो रही है? और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रशासन को छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्या वाकई है? क्योंकि जो पुलिस की रिपोर्ट हमने पढ़ी है उसमें अगर परिवार संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आत्महत्या के एंगल से पुलिस जांच कर रही थी, परिवार संतुष्ट नहीं था, तो हत्या के मामले से अब जांच की जा रही है। हालांकि दुष्कर्म की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसमें ओछी राजनीति हो रही है, वोट बैंक साधने की कोशिश, या कुछ और? ज़ुहैर साहब, देखिए, अभी ताजा घटनाक्रम ये है कि अखिलेश यादव वहां पे भी नहीं जाएंगे, उनका दौरा कैंसिल हो गया है। दूसरी चीज ये है कि जो बीएनएस की धारा है 163 लगी है, पुलिस प्रशासन को बेहतर समझ होती है अपने इलाके की कि वो ऐसी स्थिति में जो संवेदनशील स्थिति होती है तो उसमें इस तरीके की पाबंदियां लगाते हैं और इसकी खुशी करता है। लेकिन ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको सही से न्याय मिले, ये प्रयास होना चाहिए सभी सरकारों का, और सभी पार्टियों को, जो विपक्षी पार्टी है उनको लगता है कि उसको सही से न्याय मिले। दूसरी चीज हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी सरकार हो नई रहती है इस तरीके की, चाहे इससे पहले पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में भी, उसमें भी देखा गया है कि इस तरह की घटनाएं होती थी तो पुलिस इसी तरीके की बैरिकेडिंग करती है, इस तरीके से लोगों को वहां पे ऐसे संवेदनशील स्थानों पर जाने से जो है रोकती है दूसरी पार्टी की या विपक्षी पार्टियों को। तो ये कोई पहली ऐसी कोई घटना नहीं है कि जहाँ पे विपक्ष को रोका जा रहा हो, ऐसे तमाम चीजें होती रहती हैं। तीसरी चीज ये है कि पुलिस वहाँ पे अभी 10 आरोपी उसमें पकड़े गए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और अभी इसकी जांच हो रही है, तफ्तीश हो रही है कि क्या इसके पीछे क्या एंगल है, क्योंकि क्यों इस तरीके की घटना वहाँ पे हुई है। दूसरा ये है कि लोकल लोग भी ठीक है, अपनी बात को कि इसका बनाया जाए इसका और उसका राजनीतिकरण किया जाए। तो राजनीतिकरण से बचना चाहिए और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जो है प्रयास होनी चाहिए। चलिए ठीक है, राम जी मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, उसके बाद मैं कई और सवाल लूंगा राजनीतिक पार्टियों से, क्योंकि देखिए ज़ुहैर साहब जो कह रहे हैं ऐसा पहला मामला है नहीं, और जो कोई सेंसिटिव एरिया होता है तो वहां पर पुलिस जाने से रोकती है, लेकिन खास तौर पर विश्वकर्मा समुदाय का ये मसला था, इसलिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पहुंची, ये कहा जा रहा है। आपको भी लगता है क्योंकि 2027 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है, जबकि पुलिस की जांच अभी पूरी ही नहीं हुई है? अगर परिवार ये कह रहा है कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है तो आगे आने वाले समय में बड़ी जांच भी बिठाई जा सकती है, लेकिन अभी उतना समय नहीं हुआ है, अभी पुलिस की जांच ही पूरी नहीं हुई। राम जी, देखिए, पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई और उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सामने नहीं आई है। जहाँ तक सवाल है, पुलिस ने प्रथम दृष्टया उसको आत्महत्या का मानकर केस दर्ज किया है, और जैसे ही उनके परिवारजनों ने कुछ शंका जाहिर की और जिन लोगों पर उनको शक था उनका नाम जाहिर किया, पांडे बंधु 2 बच्चे, उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया। और मृतका को हम लोग शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में ना हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मेरा जहाँ तक ख्याल है
चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वहाँ के सभी लोग इस बात के लिए सहमत होंगे कि भविष्य में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब वो कैसे रोकी जा सकती हैं, इसके बजाय कि हम आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालें, पहले समझने की कोशिश करें मामला क्या है, क्यों है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना चाहिए। अगर उसने वास्तव में उसके साथ कोई दुष्कर्म किया है तो उनको सजा मिलना चाहिए जो भविष्य में किसी की भी करने की इच्छा ना हो। लेकिन यहाँ पर जो खास बात है वो ये है, चूंकि विश्वकर्मा एक समुदाय आ गया है, दूसरा सवर्ण लोग आ गए हैं, पांडे, तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन ये राजनीतिक रोटियां सेकने का ये दुखद मौका एक मानवीय पहलू से देखा जाए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें अगर बिल्कुल ये राम जी आपने बिल्कुल ठीक विश्लेषण किया कि समय नहीं है ऐसी राजनीति करने का। खैर राजनीति हो रही है तो कई सवाल भी पूछने चाहिए। मैं आता हूं आपके पास। कौशिक साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं क्योंकि अभी जो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है वो कांग्रेस के मीडिया हैंडल, कई मीडिया हैंडल से जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी की गई और बताया गया कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। पुलिस ये कहती है, पुलिस की बकायदा रिपोर्ट है। हालांकि समाजवादी पार्टी के भी कुछ ऐसे हैंडल्स हैं जिसमें भ्रामक प्रचार किया गया और पुलिस ये कह रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बताने की कोशिश की कि उस युवती का दुष्कर्म हुआ है, जबकि अभी पुलिस ये बात नहीं कहती, ना ही कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। तो क्या ऐसी ओछी राजनीति आप पर फिट बैठती है? आप अभी बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है। ये तो पुलिस की रिपोर्ट कह रही है कि कई कांग्रेस के लीडर्स से वीडियो जारी किए गए जो उनके सोशल मीडिया हैंडल से थे और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। विजय साहब, देखिए, सबसे पहली बात, पुलिस कोई भगवान नहीं है कि जो वो कह रही है वही हर बात सही है। मान लीजिए अगर पीड़ित परिवार ये आशंका व्यक्त कर रहा है कि भाई बच्ची के साथ में गलत काम हुआ है और उस बात को अगर कांग्रेस उठा रही है तो भाई उसमें क्या बुराई कर दी हमने, क्या पाप कर दिया? रही बात ये नहीं, पीड़ित परिवार ने सिर्फ ये कहा है कि उसकी हत्या हुई है। पीड़ित परिवार ने ये नहीं कहा कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। मेरी बात सुनिए। हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो जिम्मेवार लोग हैं। बगैर उनसे कोई शिकायत किए कोई इस तरह की बात को कहे तो मैं ये बात स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। जरूर किसी न किसी ने या उसकी हालत देखकर प्रथम दृष्टया कई बार चीजों का अंदाजा लगाया जाता है कि क्या हुआ होगा, तो उस आधार पर कोई खबर अगर हमारे मीडिया हैंडल द्वारा डाल दी गई हो तो कोई अपराध नहीं है भाई। ये एक आशंका है और पुलिस स्पष्ट करे स्थिति को। है कि हो सकता है कि उसके साथ रेप हुआ हो और पुलिस इसी बात को छुपाने के लिए हमें वहां न जाने दे रही हो। भाई ये तो पोस्टमार्टम का मामला है कि उसके साथ रेप हुआ है नहीं हुआ। चलिए ठीक है अविरल मलिक साहब, ठीक है अविरल मलिक साहब, कौशिक साहब क्या कह रहे हैं आप सुना। वो कह रहे हैं कि नहीं कोई आशंका व्यक्त हुई होगी तभी इसलिए ये कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। हालांकि अब इस मामले की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हम बार बार ये कह रहे हैं जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती हम भी इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ सुनिए हर्ष भाई जी, देखिए किसी भी हत्या के मामले में ये देखा जाता है उससे लाभ किसको है और क्या लाभ है। तो अभी तक हमारे सामने कोई जमीन बात नहीं आई, तो फिर क्या कारण रहा है जो उस निर्दोष बच्ची की हत्या हुई? तो इसमें यह भी एक कारण हो सकता है कि उसके साथ गलत काम करके। और चलिए ठीक है कौशिक साहब, इस सवाल का मैं जवाब ले लेता हूं। हालांकि लाभ आप भी ले रहे हैं। विश्वकर्मा समुदाय की जो बच्ची है उसके परिवार के साथ आप सांत्वना जताना चाहते हैं, तो वोट बैंक की राजनीति हर एक पार्टी कर रही है। कौशिक, हाँ ठीक है अविरल साहब, हाँ नहीं सर आपको चाहिए, ठीक है आपको न्याय भी चाहिए। आप ही कह रहे हैं बच्ची के परिवार को न्याय मिले, वो हम भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि न्याय मिले, लेकिन जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है वो भी सबको समझ में आ रही है। अविरल साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कौशिक साहब के सवालों का जवाब तो दीजिएगा, लेकिन अगर बात हम करें विपक्षी नेताओं की तो विपक्षी नेता बार बार ये आरोप आप पर लगाता है। हाथरस मामले में आपने देखा था कि राहुल गांधी ने कितना बवाल काटा, हालांकि उसके बाद सभी नेताओं को जाने दिया गया था। अब इस मामले में अगर तूल पकड़ा तो कहीं ना कहीं आपके लिए 2027 में बड़ी मुश्किल हो सकती है कि भैया सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा, ऐसे मामले सामने आएंगे तो। अविरल साहब चलिए ठीक है, राम जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मैं ये बीजेपी से सवाल लेना चाहता था, क्योंकि कौशिक साहब का सवाल बीजेपी से था।
अभी अविरल साहब मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं उनसे दोबारा से सवाल लूंगा। राम जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो सवाल मैं बीजेपी से लेना चाहता था, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जो सिचुएशन इस वक्त परिवार वालों की है, क्योंकि जो तस्वीर हमने देखी थी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गए थे तो विश्वकर्मा समुदाय ने वहां से उनको खदेड़ा भी था और उसमें पुलिस वालों को भी चोटें आई थी। हालांकि कांग्रेस नेताओं को वहां पर जाने से रोका गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को खुद वहां के समुदाय आने नहीं देना चाहते थे, राजनीति इस पर नहीं करने देना चाहते थे। राम जी निश्चित रूप से उन्होंने, गांव वालों ने उन पर पथराव किया, उनको भगा दिया, उल्टे पैर भागना पड़े उनको। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी नेता लोग वहां जाते हैं ये क्यों जाते हैं, इनका कारण क्या है? क्या सच में ये सहानुभूति बताने जाते हैं? कतई नहीं, ये सिर्फ पेपर पब्लिसिटी के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए और वीडियो बनवाने के लिए जाते हैं, जिससे कि उसका प्रचार कर सके। अगर यही फोटोग्राफर्स को हटा दिया जाए, वीडियोग्राफर्स को हटा दिया जाए, फिर ये एक भी वहां फटकेंगे नहीं। जब लड़की के पिता ने साफ ये कह दिया है कि इसको राजनीति का हथकंडा ना बनाए, तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। पुलिस, हमको जिन पर शंका थी उनको पुलिस ने पकड़ के जेल में भेज दिया है और जांच चल रही है और जांच से वो संतुष्ट हैं। ये स्टेटमेंट है यार। इसके बाद किसी राजनीतिक दल को थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए। रिजल्ट क्या है? हाँ, उसमें अगर किसी तरह का लिपापोती होती तो ये सब स्पष्ट मामले कैसे आते? देखिए, आज के जमाने में मीडिया इतना, और खास करके मोबाइल जो है गांव में बच्चे के पास मौजूद है, किसी तरह के को छुपाना इतना आसान नहीं है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है तो उसके साथ दुष्कर्म हुआ है तो जांच की दिशा अलग हो जाएगी। अगर क्या का कारण पानी में डूबने के कारण है तो जांच की रिपोर्ट अलग किस्म की हो जाएगी। तो उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? लेकिन विजय कौशिक साहब ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ न्याय चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष सवालों के जवाब नहीं देना चाहता है। तो देखिएगा कि अगर वो वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो जितने इस तरह अज्ञात हत्याएं होती हैं, अज्ञात लोग मर जाते हैं, लावारिस हालत में उनको जलाया जाता है, इस तरह के आप आंकड़े देखिए कितने सारे हैं। तो क्या इन सभी में आकर ये लोग इस तरह की बात करते हैं? नहीं करते। ये राजनेताओं की आदत है कि कहाँ जरा सा सूंघिए, उनको किसी तरह की सुगंध या सुगंध आ गई तो सीधा जाकर सीधे मोदी पर, शासन पर, प्रशासन पर लांछन लगाने का और पब्लिसिटी करने का, स्वयं को एक न्यायप्रिय घोषित करने की। चलिए ठीक है जुहैर साहब, मैं आपके पास आऊं, लेकिन कौशिक साहब, राम जी ये कह रहे हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। अविरल साहब को मैं जोड़ने की दोबारा से कोशिश कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा मुद्दा ढूंढते हैं, कई और भी केसेस होते हैं उस पर तो आप नहीं उतर कर सामने आ पाते हैं। बिहार में जो नीट छात्रा मामला हुआ, कांग्रेस ने हालांकि प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो एक ही दिन का प्रोटेस्ट था, उसके बाद आज तक कोई प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला है। हाँ, पप्पू यादव सड़कों पर जरूर उतरे, लेकिन उसके बाद फिर से वो गायब हो गए। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भी आपको खुलकर राजनीति करनी चाहिए, लेकिन आप उस पर करते नहीं हैं। लेकिन विश्वकर्मा समुदाय की अगर लड़की है तो आप उस पर राजनीति जरूर कराएं। ये सवाल है राम जी का। कौशिक साहब, ये राम जी का सवाल एक वाहियात सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या प्रदर्शन करना चाहिए, ये भाजपा तय करेगी क्या? अरे जिस तरह से आज आप हमें सुना रहे हैं, नहीं वो बीजेपी के नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषक है। मैं कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बीजेपी के टच में होंगे। सुनिए साहब, हाँ एक मिनट सर, अविरल साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुनिए मेरी बात। जिस तरह हमें आज इस बात के लिए सुनाया जा रहा है कि जी फला जगह हमने एक दिन प्रदर्शन किया, उसके बाद हम चुप बैठ गए, ऐसे ही अगर हम इस मामले में आवाज ना उठाते, हो सकता है कल को आप ही लोग गालियां दे रहे होते, उसके परिवार के लोग गालियां दे रहे होते कि जी हमारी बच्ची को न्याय दिलाने की बात थी तो ना कांग्रेस सामने आई ना कोई और दल आया। तो भाई साहब, विपक्ष की जिम्मेवारी ही यही है, और ये बात कोई दूसरा व्यक्ति तय नहीं करेगा कि हमें क्या सवाल उठाने चाहिए, क्या नहीं उठाने चाहिए। जो मुद्दे हमारे पास जरूरी नहीं है कि हर मुद्दा हमारे सामने आ पाता है। तय नहीं किया है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई विपक्षी पार्टी के आप नेता हैं, सबसे बड़े राहुल गांधी नेता हैं और तमाम बड़े चेहरे आपके कांग्रेस में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी ज्यादा मजबूत होगी तो लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। सिर्फ एक मुद्दे पर मत ठहर जाइए कि विश्वकर्मा समुदाय की है तो चलिए वहां पर राजनीति करने चलते हैं, आप कई मुद्दों पर भी सड़कों पर आइए। ये सवाल है ना। किसी पीड़ित परिवार से मिलना चाहता है तो ये कैसे मजबूत कर रहे हैं विपक्ष को रोककर?
या उन्हें जो है पुलिस कस्टडी में लेकर, या फिर उन्हें जो है अपनी एक तरीके से घोषित हिरासत में लेकर कैसे विपक्ष मजबूत होगा? विपक्ष मजबूत होगा जब वो जनता के बीच में जाएंगे और जो दुख दर्द है चलिए ठीक है, अविरल साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अविरल साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है, अविरल साहब कौशिक साहब के सवालों का जवाब दीजिएगा। मैंने उनसे सवाल पूछा लोकतंत्र को लेकर और विपक्षी पार्टी को लेकर, लेकिन वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि हम सवाल पूछे तो कैसे पूछें, आवाज को आप लोग दबा देते हैं, आप लोग ना विपक्षी पार्टी को सवाल पूछने देते हैं और अपनी ही चीजों को थोपते हैं विपक्षी पार्टियों पर। अविरल साहब नहीं, सवाल पूछे तो कैसे पूछे? सवाल तो पूछे, मीडिया में टीवी पे बैठ के पूछे, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, चौक चौराहे पे, मोबाइल खोल के, ट्विटर पे, जिसे अब एक्स कहा जाता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह सवाल पूछे, जहां इच्छा हो वहां सवाल पूछे। हर सवाल का जवाब देने को हम पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन जब अगर एक क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में एक तरीके से धारा 144 जो अब 163 बीएनएसएस के तहत है, तो जब 144 जो धारा थी 163 है बीएनएसएस में, तो अब जब वो इम्प्लीमेंट होती है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो मैं समझता हूँ कि एक तरीके से गैदरिंग हो या फिर इकट्ठे होने की बात हो, इस प्रकार की चीजें हो, तो वहां नहीं हो सकता। और जो क्षेत्रीय प्रशासन है उसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो अपने आप तय करता है इस चीज को। तो अगर एक तरीके से बात कर जाए लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की, तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो इसकी चिंता क्षेत्रीय प्रशासन को होती है, उसके आधार पर वो कार्य करते हैं। इसमें सरकार का रोल, बीजेपी का रोल, या फिर एक तरीके से कह दिया जाना लोकतंत्र, नहीं देखिए, हर्ष जी इसमें जो है भारी भरकम शब्दों के प्रयोग करने की इसमें गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वहां तो स्पष्ट कहा गया, मैं भी कह रहा हूँ उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कहीं भी जाए, लेकिन जब स्थिति एक क्षेत्र में पर्टिकुलरली खराब है तो कुछ समय के लिए रुक जाए, उसके बाद वहां भी जाए, कोई भी जाए, लेकिन राजनीति करने के उद्देश्य से कार्य करना मैं समझता हूँ वो गलत है। मानवता के उद्देश्य से अगर ये कार्य करते हैं तो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, कौशिक साहब आपको जवाब मिला, संतुष्टि हुई? फिर मैं ज़ोहैर साहब के पास जाऊं। मेरी कोई संतुष्टि नहीं हुई। इस तरह से गुंडागर्दी करके हमारे नेताओं को हिरासत में लेकर या उन्हें नजरबंद करके ये सरकार अपनी जिम्मेवारियों से बचना चाहती है, मामले को दबाना चाहती है। लेकिन अगर पीड़ित परिवार इससे संतुष्ट नहीं होगा या वो हमारे पास आएंगे तो हम तब भी उनकी लड़ाई लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए ठीक है, आप बीजेपी, ठीक है, आप बीजेपी को गुंडा पार्टी कह रहे हैं। ज़ोहैर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि पार्टी एक दूसरे को गुंडा पार्टी कहती है। हालांकि आप भी देखते हैं कि किस तरीके से पार्टियों का ये जो रहता है, तुकबंदी रहता है, बाद में किस तरीके से मेलजोल भी होता है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का थोड़ा जिक्र करने वाला था, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की है। तो ज़ोहैर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का अगर जिक्र करें खासतौर पर, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने वाला है। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन ऐसी जो बयानबाजी आई है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। लेकिन ज़ोहैर साहब आपको क्या लगता है कि क्या पीडीए का फॉर्मूला एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का हिट हो पाएगा, और समाजवादी पार्टी का साथ अगर कांग्रेस देगी तो दोनों कहीं ना कहीं सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो पाएंगे? क्योंकि तमाम सर्वे ऐसा तो नहीं कहते कि पूरी तरीके से बहुमत मिल जाएगा, लेकिन भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जनता ये तय करती है कि लोकतंत्र में सत्ता की गद्दी किसे मिलेगी। नहीं देखिए, 2024 में ये फॉर्मूला हिट हुआ था, और अगर ये फॉर्मूला जो है 2027 में भी अगर चलता रहा, और जिस हिसाब से जो ध्रुवीकरण हुआ था तमाम जातियों का, चाहे वो पिछड़ी जातियां हो या एसटी हो, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ, उस तरीके से अगर उतना वोट मार्जिन अगर फिर से जाता है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लाभ होने की स्थिति बन सकती है। क्योंकि दूसरी तरफ जो है बीजेपी में तमाम ऐसे भी विरोधाभास हैं कि तमाम आगरी जातियां या पिछड़ी जातियों में तमाम नाराजगी है। हालांकि ये सब मीडिया की बातें हैं, जो जमीन पे जो है जब वोट पड़ेगा तभी मालूम पड़ेगा कि क्या। लेकिन ज़ोहैर साहब मैं माफी चाहता हूं, आपको टोक रहा हूं, लेकिन ये तभी हो पाएगा ना जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ जो होगा वो सही तरीके से होगा। क्योंकि अभी हम इमरान मसूद को देख रहे हैं, अजय राय को देख रहे हैं, क्योंकि
कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि कैसे आगे आने वाले समय में फूट पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी कौन होती है हमें बताने वाली, कि इतनी सीटों पर लड़ना चाहिए। अभी राहुल गांधी की तरफ से बयान दिलवाया जा रहा है या कहीं और से आ रहा है आलाकमान की तरफ से, खैर ये तो कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही जाने, लेकिन जो भी बयान आता है वो तो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। आपको क्या लगता है कि गठजोड़ रह पाएगा उतनी मजबूती से? नहीं बिल्कुल, ये जो है जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े थे, उसमें जो करारी हार हुई थी 2017 के चुनाव में, तो उसमें यही था कि जो है कांग्रेस को ज्यादा सीट दे दी गई, ये ऐसे आरोप लगे और कांग्रेस की वजह से ही जो है समाजवादी पार्टी को भी जो है उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो ये एक आरोप समाजवादी पार्टी के जो चिंता है वो उनका लगता है। तो मुझे लगता है, चलिए ठीक है राम जी, मैं ज़ुहैर साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि देखिए अगर गठबंधन की बात करें, क्योंकि अभी देखिए पीडीए को साधने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है और समाजवादी पार्टी भी कर रही है। यहाँ पर आपने देख लिया कि कौशिक साहब किस तरीके से आतुर हैं बताने के लिए कि विश्वकर्मा समुदाय की बच्ची को न्याय चाहिए, और आपको तो बताया भी गया कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी से लिंकअप रखते हैं, इसलिए ऐसी बातों को कह रहे हैं। खैर उस बात से परे हट के अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये गठबंधन मजबूत होगा, अगर होता है तो, क्योंकि जहां जहां पर सर फुटअव्वल हुआ है वहां पर नुकसान हुआ है, और हाल ही में 2025 बिहार चुनाव भी हमने देखा है। राम जी, हर्षी देखिए, चाहे वो गठबंधन हो, गाठिया बंधन हो, कुछ भी बंधन हो, मतदाता जो है आज का 18 साल से लेकर 30 साल तक का युवक जो है बहुत ही चतुर है, विद्वान है, समझता है, उसको अपने हितों का पता है। आज की तारीख में हर मतदाता ये चाहता है कि उसके आसपास शांति रहे, सुरक्षा रहे, किसी तरह कानून व्यवस्था का हनन ना हो। न केवल इतना, वो ये भी चाहता है कि उसको पर्याप्त दोनों टाइम की मिल जाए, और उसके बच्चों के पढ़ाई का इंतजाम अच्छा हो जाए। और ये सब चीजें तब डिपेंड करती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जब जो है अमन चैन रहे, और उसके लिए गुंडा तत्वों का बिल्कुल हाश हो जाए, किसी की हिम्मत ना हो क्या कहीं चोरी डकैती या बलात्कार कर सके, अगर करे तो उसको जमीन। तो आप योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं या फिर गठबंधन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक आम मतदाता के दिल और दिमाग में जो चीज रहती है वो बता रहा हूँ। इन पैरामीटर्स पर जो राजनीतिक दल, वो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अगर खरी उतरेगी तो उसको वोट मिलेंगे, जीतेंगे। और जिन स्थानों पर सांसदों ने या विधायकों ने अपनी जनता की इस इच्छा की पूर्ति नहीं की, नहीं 2017 में गठबंधन में जो स्थितियां हुई थी उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था, क्या 2027 में आप वैसा ही देख रहे हैं राम जी? देखिए, आज की तारीख में देखा जाए तो पहला मुद्दा है देश की रक्षा। देश की रक्षा करने में कौन सक्षम है? क्या समाजवादी सक्षम है? हालांकि मुलायम सिंह जी जो है रक्षा मंत्री थे कभी, पर उस समय क्या स्थिति थी, आज भारत की क्या स्थिति है रक्षा के क्षेत्र में? तो निश्चित रूप से ये आम आदमी जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, युवा मतदाता है, उसके ये पैरामीटर हैं, और वो एक्सपेक्ट करता है कि राजनीति का मतलब सिर्फ भ्रष्ट राजनीति नहीं, कमाऊ राजनीति नहीं, काला धन इकट्ठे करने की राजनीति। उसके जो काम है, जो सामान्य नियमों से होना चाहिए, वहां अगर भ्रष्टाचार की पुत लगती रहेगी और उसके साथ अन्याय होता रहेगा तो निश्चित रूप से वो दुखी रहेगा, वोट नहीं। चलिए ठीक है, फिलहाल ये जनता ही तय करेगी। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि यह सार्थक बहस में इस पे चाहता था कि ताकि सार्थक बहस हो पाए। विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, और आपका भी अमरेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राम जी आपका भी, और ज़ुहैर साहब आपका भी। फिलहाल सार्थक बहस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बच्ची को इंसाफ दिलाने का मामला है। योगी प्रशासन कह रहा है कि इंसाफ दिलाकर आएंगे, और पुलिस पर काम भी कर रही है, क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि जल्द ही इस पर मीडिया को भी जानकारी दी जाएगी और बच्ची को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी न्याय की बात कर रही है, लेकिन सार्थक बहस इस पर हो तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, और ऐसे मुद्दों पर सार्थक बात होनी चाहिए, बात पते की होनी चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बात पते की लेकर। नमस्कार।